हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जानने वाले हैं टैली प्राइम में वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स क्या होता है और कौन सी एंट्री को किस वाउचर में डालते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टैली प्राइम के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने दिखेगा ऊपर कंपनी का ऑप्शन। अगर आपने पहले से कंपनी को क्रिएट कर रखी है तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन से जाके आप आ सकते हो। मैं अभी फ्रेश कंपनी को क्रिएट करूंगी। सबसे पहले कंपनी नेम में आपके कंपनी का जो नाम है आप उसको डालेंगे। मैं डाल देती हूँ टाटा कंपनी। टाटा कंपनी डाल देंगे। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। कंपनी जो है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। ऊपर दिख रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें इस फीचर में कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे दिख रही है टाटा कंपनी के नाम से। इसके बाद हम वाउचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस वाले में वाउचर्स दिख जाएगा। वाउचर पे हम कर लेंगे क्लिक। अब हमारे सामने जो है यहाँ पे सारे वाउचर्स दिख जाएंगे। कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। जो कंट्रा वाउचर होता है वो हमारी जो एंट्री होती है वो कैश टू बैंक होती है और बैंक टू कैश होती है। इसमें अदर एंट्री नहीं होती है, जिसमें केवल कैश और बैंक की एंट्री होती है वो ही कंट्रा में जाती है। या फोर से प्रेस करके हम उसमें एंट्री कर देते हैं। तो इसमें पेमेंट वाउचर जो होता है, पेमेंट वाउचर में जैसे पेड सैलरी फ्रॉम मोहन या पेड सैलरी टू कैश। तो जो कंपनी जो सैलरी है वो पे करती है कैश में या किसी में कोई चीज़ भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है पे करते हैं तो वो हमारा जाता है पेमेंट में। F5 प्रेस करेंगे तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। रिसिप्ट हमारा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कंपनी को रिसीव हो रही है, जैसे रेंट रिसीव हो रहा है सैलरी रिसीव हो रही है और कोई भी इनकम जो है रिसीव हो रही है तो हम डालेंगे उसको रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करेंगे, हमारे सामने ये रिसिप्ट का आ जाएगा। इसके बाद जनरल वाउचर में जैसे होता है दो से ज्यादा जो एंट्रियां होती हैं वो हम जनरल वाउचर में ही करते हैं। गुड्स सेल टू राम कुमार बाय क्रेडिट। कोई सेल्स है, जैसे सेल्स गुड्स को सेल कर रहे हैं टू राम को, तो राम जो हमारा है वो डेबिट हो जाएगा और सेल हम जो कर रहे हैं वो क्रेडिट रहेगा, तो हमारा ये सेल्स में जाएगा। परचेज, जब कोई चीज हम परचेज करते हैं, जब कोई चीज कंपनी जो परचेज करती है तो हमारा परचेज में वाउचर में ही जाता है। F9 प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर में आ जाएंगे। हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन। और जो है सेल्स है, कोई चीज जब सेल करते हैं तो वो सेल्स वाउचर में ही जाता है। सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है कैश। प्रेस करेंगे हम F6, रिसिप्ट की एंटर करेंगे हम। अब हमने लेजर को यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा था, किसी भी लेजर को नहीं क्रिएट करें। Alt+C प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें जरूरत किसके, कैपिटल की या एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। कैपिटल हमारा हो चुका है। कैपिटल क्या होता है, जैसे जो कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करता है ऑनर। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें कैश से स्टार्ट कर रहा है, 1 लाख कैश से। कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश हमारा किसमें, बैंक में या कैश के थ्रू, तो ये कर रहा है कैश के थ्रू। कैश हमारा ऑलरेडी बना होता है तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ये हमारा जो है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, ये जो है कि बिलो नहीं कर रहा। तो हम अब इसमें सीखेंगे कि डेट को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम Alt+F2 प्रेस करने के बाद फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक रहता है। 1/4/2025 डाल देंगे हम, इसमें करते 3/2026। इसके बाद F2 प्रेस करेंगे। अब हम एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये जो हमारी एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे बिजनेस में जो है 1 लाख रुपए डल चुके हैं। रिसिप्ट की एंट्री जो है कंप्लीट हो चुकी। पेमेंट F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट पे आ जाएगा हमारा। अब पेमेंट को एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है लेजर क्रिएट करने का आ रहा है। तो हम लेजर कैसे, जैसे पेड रेंट बाय चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो पेड रेंट, जब कोई चीज हम पे करते हैं तो वो हमारा जाता है पेमेंट में। जो कंपनी है जो कोई चीज पे करती है, रेंट पे की, सैलरी पे की
और सारी चीजें जो पे करते हैं तो वो हमारा पेमेंट वाउचर में ही जाएगा। पेड रेंट बाय चेक हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अल्ट से हम प्रेस करेंगे और रेंट टाइप करेंगे। रेंट ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1000 रुपये। 1000 रुपये किसके थ्रू? कैश या बैंक के थ्रू? चेक के थ्रू पे हुआ, यानी कि इसमें भी हम लेजर को क्रिएट करेंगे। बैंक का लेजर बनाएंगे। ये किस में जाएगा? बैंक का भी लेजर क्रिएट हो चुका है 1000 रुपये। नरेशन में आप कुछ डालना, इसको करा लेंगे हम एक्सेप्ट। पेमेंट का एंट्री हमारे सामने हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं कॉन्ट्रा की एंट्री। अब कॉन्ट्रा वाउचर हमारा जो है कैश टू बैंक, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक यानी कि जो है बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक हमारा डीआर हो जाएगा। कैश जो है डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमारा जो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक यानी कि जो बैंक है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बैंक 3000 रुपये विड्रॉ कर लें इससे कैश के थ्रू। एक्सेप्ट करा और कॉन्ट्रा की भी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे सेल्स की एंट्री। ये टाइप करेंगे तो सेल्स का वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जाएंगे। इसके बाद हम सोल्ड गुड्स टू कैश कितना? 5000 रुपये। सोल्ड गुड्स टू कैश 5000 रुपये, यानी कि कैश टू सेल होगा। कैश हमारा जो है डेबिट होगा। कैश डेबिट हुआ 5000। सेल जो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F9। अब परचेज कीबोर्ड एड्रेस परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि जो परचेज गुड्स यानी कि जो गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश में, तो जो परचेज होगा हमारा वो डेबिट होगा। कैश हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कैश जो हमारा क्रेडिट होगा कितना? 10,000 रुपये। जो मार्च हम परचेज कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं? 10,000। और परचेज का हमने लेजर नहीं बना रखा है तो आर्टिसी से करेंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। परचेज हमारा परचेज अकाउंट एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद ये भी परचेज की भी हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम आने वाले हैं जनरल पे। F7 प्रेस करेंगे तो हम जनरल वाले पे आ जाएंगे। अब F7 जनरल क्या होता है? जनरल जैसे 2 से अधिक जिसमें एंट्रियां होती हैं वो हमारे जनरल्स में जाते हैं। जैसे डिस्काउंट वगैरह हो गया, ये सब अगर ऐड हो जाते हैं तो ये हमारे जनरल्स में चले जाते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम पवन 2000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू ही 100। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है हमारा कैश है वो रिसीव हो रहा है, यानी कि फ्रॉम पवन से, तो पवन हमारा जो है क्रेडिट होगा और कैश हमारा जो है डेबिट होगा। तो कैश ऑलरेडी रहता है, ठीक है। कैश रिसीव टू और बाय उसने डिस्काउंट अलाउ किया हमें, जो है डिस्काउंट अलाउ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। उसने 100 का हमें किया। 2 में आ जाएंगे हम। किसने किया? पवन ने। कैश रिसीव फ्रॉम पवन से रिसीव हुआ। तो ये जो पवन है, पवन का लेजर हमारे सामने नहीं दिख रहा है। हम आगे से प्रेस करेंगे और पवन हमारा क्या होगा? सामने क्रेडिटर होगा। ₹2100
नरेशन में हम कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, करना को नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारे सारे थे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर की सारे एंट्रियाँ। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सेप्ट करके व्यू बुक में, जो हमारी एंट्रियाँ हैं ये सारी हमारी एंट्रियाँ जो सेव शो होंगी, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट जो हमने एंट्री की है वो हमारे सामने ये सारी एंट्रियाँ शो हो रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।